सर्द रात थी। शहर की सड़कों पर रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़ों में एक बड़े होटल के बाहर खामोश खड़ा था। उसकी नजरें शीशे के अंदर बैठी फिमलीज पर थीं, जो मज़े से खाना खा रही थीं। इतने में होटल का मालिक बाहर आया। उसने बच्चे को देखा तो गुस्से से बोला, ओए लड़के, यहाँ क्यों खड़े हो? भीख मांगनी है तो कहीं और जाओ। बच्चा घबरा गया। उसने नजरें नीचे कर लीं और आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया। मालिक ने सख्त लहजे में पूछा, फिर क्या चाहिए? बच्चे की आंखें नम हो गईं। वो बोला, मेरे अबू कहा करते थे, एक दिन में आपको इस होटल में खाना खिलाऊंगा। मालिक एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे अबू कौन हैं? बच्चे ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, वे अब दुनिया में नहीं हैं, पिछले साल इंतकाल हो गया। ये सुनते ही मालिक के चेहरे का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। बच्चे ने जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। वो आधा पिटा हुआ था। इस पर कांपते हाथों से लिखा था, बेटा, अगर मैं कभी न रहूं तो एक दिन इस बड़े होटल के सामने ज़रूर जाना। वहाँ खड़े होकर मुझे याद करना, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मेरा बेटा एक दिन इज्जत से वहाँ खाना खाए। ये पढ़ते ही मालिक की आंखें भर आईं। अचानक उसे एक गरीब आदमी याद आया, जो सालों पहले उसी होटल के बाहर मजदूरी करता था। वो अक्सर हंसते हुए कहता था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मैं उसे उस होटल में खाना खिलाऊंगा। मालिक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो फौरन झुका, बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, आज तुम अकेले नहीं हो, आओ अंदर चलो। पूरा होटल हैरान था। मालिक ने बच्चे को सबसे अच्छी जगह बैठाया। आपने हाथ से खाना पेश किया। बच्चा हर नवाले के साथ अपने अबू को याद करके रो रहा था। खाना ख़त्म हुआ तो बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अबू, आज आपका ख्वाब पूरा हो गया। होटल का मालिक चुपके से आंसू साफ करने लगा और उस दिन पहली बार इस बड़े होटल में खाने से ज़्यादा इंसानियत की खुशबू आ रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि रोज़ ऐसे नए इस्लामी कहानी देख सकूं।